नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज जो कहानी है यह है द लायन एंड द माउस, यानी शेर और चूहा। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको पूरा देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग देखने को मिलेगा, ग्रामर के रूल, टेंसेस के नियम, और भी इसमें तमाम प्रकार के वर्ब हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द लायन एंड द माउस, यानी शेर और चूहा। लायन मतलब क्या होता है? शेर, और माउस मतलब क्या होता है? चूहा। यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया, आप इस पर भी नोटिस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें शेर के बारे में भी पता है और चूहे के बारे में भी पता है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे चूहे और शेर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। अ माइटी लायन, एक शक्तिशाली शेर। माइटी मतलब क्या होता है? शक्तिशाली, शेर के लिए, ठीक है। अ माइटी लायन, एक शक्तिशाली शेर, वाज स्लीपिंग, सो रहा था। स्लीपिंग मतलब होता है सोना, यहाँ पे वाज है तो क्या हो जाएगा? वाज मतलब हो गया था, तो हो गया वाज स्लीपिंग मतलब सो रहा था। पीसफुल्ली मतलब शांति से। अंडर अ लार्ज ट्री, एक बड़े पेड़ के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे। अ लार्ज ट्री मतलब क्या है? एक लंबे पेड़, मतलब बड़े पेड़। लार्ज मतलब क्या था? विशाल पेड़ या फिर बड़े पेड़ के नीचे वह सो रहा था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें वर्ड मीनिंग है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आप नोट डाउन कर पाइएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो इसको आप फिर से एक बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा। माइटी मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। यहाँ पे वाज है, उसके यहाँ पे वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। मैं आपको यहाँ पे टेंस समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या है? वाज, वाज का प्रयोग हुआ है। ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे क्या? स्लीप, स्लीप हो गया आपका वर्ब, ठीक है। इसमें क्या है? आईएनजी का यूज किया गया है। जब भी सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद अगर वाज वर्ब का अगर प्रयोग होता है, और उसके बाद यदि अगर वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमेशा याद रखिएगा। या फिर सब्जेक्ट रहेगा, अगर उसके बाद ईएमआर का प्रयोग रहेगा, और उसके बाद अगर वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लूँगा, बस जितना बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और थोड़ा सा पिछली कक्षाओं में मैंने जो भी बताया है उसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक विशाल शेर मतलब एक शक्तिशाली शेर पीसफुली एक पेड़ के नीचे सो रहा था, ठीक है। आगे देखिए, पीसफुली मतलब क्या था? शांतिपूर्वक, ठीक है। अंडर मतलब होता है के नीचे, पेड़ है, पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, उसके लिए अंडर का यूज़ किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अ लिटिल माउस, एक छोटा चूहा, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, नियर बाय मतलब पास, के पास, नियर बाय मतलब क्या? तो नज़दीक। नियर बाय का मतलब क्या होता है? नज़दीक हो गया, के पास हो गया, के नज़दीक हो गया, ठीक है। इन सभी वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? नियर बाय वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक छोटा चूहा, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, नियर बाय मतलब पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या? वाज का प्रयोग हुआ है, उसके बाद फिर क्या है? वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में अगर आईएनजी का प्रयोग होता है तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? फिर आगे देखें, बाय मिस्टेक मतलब गलती से, ठीक है। बाय मिस्टेक मतलब क्या होता है? गलती से। द माउस, चूहा, रैन दौड़ते हुए अक्रॉस द लायंस पाँव। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया है? लायंस पाँव। लायन मतलब शेर, प्रोटोफिस एस का प्रयोग किया गया, इसका मतलब होता है काके की। अब पाँव मतलब होता है पंजा, यानी शेर के पंजे पर, ठीक है। अक्रॉस मतलब होता है के पार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। बाय मिस्टेकली क्या हुआ? चूहा दौड़ते हुए, ठीक है, शेर के पंजे पर चढ़ गया, ठीक है। शेर के पंजे से क्या हुआ? गुजर गया। यहाँ पे अक्रॉस मतलब पार की बात करें, ठीक है। उसके शेर के पंजे से क्या हुआ? मतलब पार हो गया। एंड और वॉक हिम अप, वॉक अप मतलब होता है जग गया। हिम मतलब क्या? उसे, यानी उसे क्या किया? जगा दिया। WAK वॉक मतलब होता है जगना, यहाँ पे वॉक अप है मतलब क्या हो गया? जगा दिया। ही मतलब उसे, और उसे क्या किया? जगा दिया। अब आगे देखिए यहाँ पे, द लायन बिकेम एंग्री, शेर बिकेम, बिकम मतलब क्या होता है? बनना,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बिकेम है, तो बिकम बिकम मतलब क्या बन गया, ऐसा यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, शेर क्या हुआ, गुस्सा हो गया। द लायन बिकेम एंग्री मतलब शेर गुस्सा हो गया, ये तो आपका सूट करेगा। ठीक है, एंड कॉच द टीनी माउस और पकड़ लिया, CATCH, कैच मतलब होता है पकड़ना। कैच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, कॉच मतलब क्या पकड़ लिया, द टीनी माउस यानी छोटे चूहे को। टीनी मतलब जो छोटे चीज़ होते हैं उसके लिए टीनी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे चूहे को पकड़ लिया। द फ्रस्ट्रेटेड माउस यानी घबराया हुआ चूहा, डरा हुआ चूहा, इसके लिए आप क्या करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड माउस बेग्ड मतलब क्या था, मांगने लगा, भीख मांगने लगा, ऐसे करके BEG बेग मतलब क्या था, भीख मांगने लगा। यहाँ पे बेग्ड लिखा है, इसका ये सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया बेग्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड माउस जो है वह क्या था, भीख मांगने लगा मतलब गिड़गिड़ाने लगा। इसके लिए यहाँ पे भीख मांगना यहाँ पे नहीं होगा, गिड़गिड़ाना होगा। ठीक है, तो गिड़गिड़ाने लगा। लेट मी प्लीज़ लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दे। अब यहाँ पे ध्यान देना, लेट गो, लेट और गो इसका मतलब होता है चले चलो। ठीक है, चले चलते हैं ऐसे करिए। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ मतलब होता है कृपया, मी मतलब मुझे, लेट गो मतलब जाने दे, कृपया मुझे जाने दे। वन डे एक दिन, आई मे हेल्प यू, मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मे हेल्प यू। ठीक है, मैं शायद, ठीक है, कर सकता हूँ ऐसे के लिए। ठीक है, हेल्प मतलब मदद, यू मतलब तुम्हारी, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो द लायन लाफ, शेर क्या हुआ, हंसा। बिकॉज क्योंकि, ही टॉच सच अ स्मॉल माउस, क्या हो गया, द लायन लाफ, लायन मतलब हो गया शेर, LAUGH, लाफ मतलब क्या होता है, हंसना। लाफ का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया लाफ्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेर हंसा। बिकॉज क्योंकि, ही थॉट उसने सोचा, सच अ स्मॉल इतना छोटा चूहा, सच अ स्मॉल माउस इसका मतलब हो गया इतना छोटा चूहा। सच मतलब क्या था, इतना चीज़। ठीक है, ऐसे लिए यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सच अ स्मॉल माउस इतना छोटा चूहा, कुड CAN, कैन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया कुड। कैन मतलब होता है सकना, कैन का यहाँ पे सकता था, ऐसे करके यूज करते हैं। ठीक है, नेवर हेल्प अ स्ट्रॉन्ग लायन, तो अब यहाँ पे दिए, यहाँ पे देखिए समझिए, तोड़ के समझाता हूँ मैं। ठीक है, द लायन लाफ, शेर हंसा। बिकॉज क्योंकि, ही थॉट वह सोचा, थिंक मतलब होता है सोचना, THINK, थिंक मतलब होता है सोचना, थिंक का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया थॉट मतलब हो गया सोचा। सच अ स्मॉल माउस इतना छोटा चूहा, कुड नेवर कभी नहीं कर सकता है। नेवर मतलब क्या था, कभी नहीं, कुड यानी कैन का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, तो क्या जाएगा, सकता, कभी नहीं कर सकता है। हेल्प यानी मदद, अ स्ट्रॉन्ग लायन एक मजबूत शेर की। अब यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, एक छोटा चूहा कभी भी नहीं एक मजबूत शेर की मदद कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो आप हमको कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली मैं सुधार करने का जरूरत करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अब भी, ऐसे करके स्टिल का यूज किया था। ठीक है, अभी भी। ठीक है, ही फील्ड काइंड, उसे दया आ गया, एंड सेट द माउस फ्री, और चूहे को क्या फ्री छोड़ दिया मतलब उसे आज़ाद कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देगा, ही देखो स्टिल मतलब अब भी। ठीक है, ही फील्ड काइंड, उसे दया हो गया, फील मतलब होता है महसूस होना, यहाँ पे काइंड आ गया है तो ये फील का सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया फील्ड। तो क्या आ जाएगा, उसे दया आ गया, एंड सेट द माउस फ्री, सेट फ्री मतलब होता है आज़ाद करना, तो माउस है यहाँ पे यानी चूहा है, तो क्या हो जाएगा, चूहे को आज़ाद कर दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या होता है, अ फ्यू डे लेटर, एक मतलब अ फ्यू डे लेटर मतलब होता है कुछ दिनों के बाद, या फिर ऐसे करके इसको बोलते हैं, या फिर इसको कुछ दिनों बाद या फिर कुछ दिन के बाद, इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अ फ्यू डे लेटर मतलब क्या हो गया, कुछ दिनों के बाद। द लायन वाज कॉस इन अ हंटर्स नेट, अब यहाँ पे ध्यान दिए, शेर वाज मतलब यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है कैच, CATCH, कैच का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया कॉच, इन अ हंटर्स नेट, प्रोटोफिस एस का यूज किया गया, इसका मतलब हो गया काके की, यहाँ पे नेट, नेट मतलब जाल, और हंटर मतलब हो गया शिकारी, यानी शिकारी के जाल में।
क्या हुआ, अब यहाँ से यहाँ एक बार एक इसको समझिए, ठीक है, ये आप इसको समझिएगा कैसे पढ़ा जाता है। एक शिकारी के जाल में, द शेर वाज कॉज, यानी लायन फंस गया था एक शिकारी के जाल में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, शेर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वाज वर्ब का प्रयोग किया गया है, लेकिन उसके बाद क्या, V3 का प्रयोग किया गया है। ये आपका पैसिव वॉइस में है। कैसे पैसिव वॉइस में है, ये तो आपको मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कन्फ्यूज कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक लर्निंग क्लासेस है, मैं आपको एडवांस में बताऊंगा जरूर। तो यहाँ पे जान लीजिए कि क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। अगर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। यानी शेर क्या पकड़ा गया था एक शिकारी के जाल में, या फिर शेर फंस गया था एक शिकारी के जाल में, ऐसे इसको कहा जा सकता है, ठीक है। ही रोवर, वह जोर से गरजने लगा, यहाँ पे लोडली का यूज किया गया, ठीक है। ही रोवर लोडली, वह जोर जोर से गरजने लगा। ये सब्जेक्ट की क्या, उसके बाद क्या, वर्ब का सेकेंड रूप का यूज किया गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जो भी कहानी होती है मैक्सिमम उसमें जो सेंटेंस होते हैं वो लगभग 90% तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही रोवर, वह गरजा जोर से, या फिर वह जोर से गरजने लगा, फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए। बट लेकिन, ही कुड नॉट स्केप, लेकिन वह कुड नॉट नहीं सका, स्केप मतलब क्या, निकल पाना, बच पाना, इसके लिए यहाँ पे स्केप वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन वह बच नहीं पाया या फिर बच नहीं सका। कहानी आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो आप डेफिनेटली बताइएगा आपको कैसा महसूस हो रहा है ये सिर्फ सीख के। अब यहाँ पे आगे देखिए तो क्या हो जाएगा, द लिटिल माउस हियर्ड, यानी छोटे चूहे ने सुना, द लायंस क्राई, यानी शेर की चिल्लाने की आवाज़ को, ठीक है, यानी शेर जो चिल्ला रहा था उसकी आवाज़ को सुना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिटिल माउस ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यहाँ पे हियर का, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया हियर्ड, मतलब हो जाएगा ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा, यानी छोटे चूहे ने सुना शेर की आवाज़, लायन, उसके बाद यहाँ पे प्रोटोफिस एस लगा है, इसका मतलब हो गया काके की, तो क्या हो जाएगा, शेर की आवाज़, शेर की आवाज़ को सुनता है। एंड और क्विकली, जल्दी से, दौड़ा, टू हिम, यानी उसके पास। एक चीज़ समझते हैं, रन, ये क्या है, रन का सेकेंड फॉर्म है रैन, तो इसका मतलब होता है पास्ट में हो जाता है। थोड़ा सा हम अगर कोई चीज़ अगर जल्दी में अगर हम रनिंग करते हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे रन वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है जल्दी से दौड़ते हुए गया उसके पास। देखिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग मतलब होता है बर्बाद किए, विदाउट मतलब होता है के बिना, यानी बिना बर्बाद किए थोड़ी सी समय को भी, एनी टाइम मतलब थोड़ी पल को भी या फिर थोड़ी से समय को बिना बर्बाद किए वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। अब देखिए, द माउस बिगेन टू स्नैप द रॉप्स विथ इट्स शार्प टीथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट सेंटेंस हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बिना सोचे, ठीक है, बिना बर्बाद किए, यहाँ पे समय मतलब समय को बिना बर्बाद किए वहाँ पे वो पहुँचा, ठीक है। द माउस बिगेन, यानी चूहे ने शुरू कर दिया, टू स्नैप मतलब कुतरना, द रॉप्स यानी रस्सी को, जो रस्सियाँ वहाँ पे थी उसको क्या था, SNAW, स्नो मतलब क्या था है, कुतरना होता है। बिगेन मतलब क्या था, शुरू करना, यानी चूहे ने क्या किया है, रस्सी को कुतरना शुरू कर दिया। विथ मतलब होता है साथ, अपने नुकीले दांतों से, अपने नुकीले दांतों से वह कुतरना शुरू कर दिया। आफ्टर वर्किंग आफ्टर मतलब होता है के बाद, वर्किंग मतलब हो गया काम, हार्ड, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये आपका एक साथ है, वर्किंग हार्ड मतलब कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, ठीक है। कठिन मेहनत के बाद या फिर कठिन परिश्रम के बाद, ऐसे इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। द रॉप्स ब्रोक, यानी रस्सी क्या हुआ, टूट गई, यानी कठिन परिश्रम के बाद रस्सी क्या हुआ, टूट गया। वो लगातार क्या था, काटता गया तो उसमें उसको परिश्रम हुआ, तो क्या हो गया, कठिन परिश्रम के बाद रस्सी टूट गया। एंड द लायन वाज फ्री, और शेर आज़ाद था। वाज मतलब क्या आता है, था, और फ्री मतलब क्या था, आज़ाद, ठीक है। शेर आज़ाद था। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देन देखें आगे क्या होगा, द लायन थैंक्स, शेर ने धन्यवाद किया, द लिटिल माउस यानी छोटे चूहे को, एंड सेड और कहा। पहले इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या V2 का प्रयोग किया गया है,
तो ये हो जाएगा लायन, और लायन के बाद यहाँ पे देखिए थैंक का प्रयोग किया गया, ठीक है। और थैंक में कौन सा, थैंक्ड, यानी ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट का भी टू, ये भी हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी क्या हो जाएगा, शेर ने धन्यवाद किया द लिटिल माउस, यानी छोटे चूहे को। अगर हम यहाँ पे टू का भी यूज करें ना इस जगह पे तो वो भी बेटर होगा, लेकिन अगर नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं द लायन थैंक टू द, तो नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन रहा तो फिर भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, कन्फ्यूज आपको ज़्यादा नहीं करेंगे, चलिए। लेकिन अगर यहाँ पे हम टू का भी यूज करें तो फिर वो बेटर रहेगा। द लायन थैंक्ड टू द लिटिल माउस, यानी शेर ने धन्यवाद किया छोटे चूहे को, ऐसे करके। एंड सेड, और कहा, SAY, से मिस होता है कहना, से का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, सेड मतलब कहा। अब आगे देखें तो क्या आ जाएगा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। किसने कहा रहा, शेर ने कहा रहा, ठीक है। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, यहाँ पे सब्जेक्ट उसके बाद है, उसके बाद क्या V1 का यूज किया गया, ये आपका सिंपल सेंटेंस में है, ठीक है। तो मैं गलत था टू थिंक, ठीक है, या फिर मैं गलत सोचा था, ठीक है। यू तुम्हारे लिए, सॉरी यहाँ पे यू वेयर है ना, तो यहाँ पे मैं गलत था या फिर मेरा सोचना गलत था, यहाँ पे टू थिंक इसमें हो जाएगा। आई वॉज रॉन्ग मतलब ये, इसका मतलब होता है मैं गलत था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू थिंक लगा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई वॉज रॉन्ग टू थिंक, मेरा सोचना गलत था, ठीक है। देखिए टू थिंक के लगने की वजह से सेंटेंस का क्या हुआ, स्ट्रक्चर ही बदल गया। आई वॉज रॉन्ग मतलब ये हो गया मैं गलत था, लेकिन यहाँ पे टू थिंक लग गया तो क्या हो जाएगा, आई वॉज रॉन्ग टू थिंक, मेरा सोचना गलत था, ठीक है। यू वेयर टू स्मॉल, तुम इतने छोटे थे, यहाँ पे टू स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या था, छोटा, यहाँ पे टू है तो टू मतलब क्या हो गया, और भी ज़्यादा छोटा, ठीक है। तुम इतने छोटे थे टू हेल्प मी, मेरी मदद की, ठीक है। तुम इतने छोटे थे कि तुम मेरी, मतलब इसमें हो जाएगा यू वेयर टू स्मॉल, यानी तुम इतने छोटे थे टू हेल्प मी, मेरी मदद के लिए, ठीक है, या फिर मेरी मदद की। टुडे, आज, यू सेव माई लाइफ, तुमने बचाया मेरे जीवन को, मतलब आज तुमने मेरे जीवन को बचाया। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद भी यहाँ पे V2 का प्रयोग किया गया, तो ये भी हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तुमने मेरे जीवन को बचाया। आगे देखें तो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ऑन, ठीक है, यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन, यानी उस दिन से, द लायन एंड द माउस, शेर और चूहा, बिकेम गुड फ्रेंड्स, शेर और चूहा बन गया एक अच्छा मित्र, ठीक है। यानी शेर और चूहा क्या हुआ, शेर और चूहा उस दिन से एक अच्छा मित्र बन गया। दे रिस्पेक्टेड, वे आदत करते थे, मतलब एक दूसरे को आदर करते थे, एंड हेल्प, और मदद करते थे, ईच अदर यहाँ पे, तो यहाँ वे आदर करते थे और मदद करते थे एक दूसरे को, ठीक है। व्हेनेवर, जब भी, दे कुड, वे सकते थे, जब कभी भी वे सकते थे, वे एक दूसरे को मदद करते थे और एक दूसरे को आदर करते थे। नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ बिग डिफरेंस। आगे देखिए क्या है, नो वन मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसके लिए यहाँ पे नो वन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नहीं है। इज़ टू स्मॉल, कि इतना छोटा, ठीक है। टू अ बिग डिफरेंस, जो मतलब क्या, एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बात समझ में आया? कहानी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।